बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ब्यूटीफुल मॉर्निंग चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है। हमारे एरिया में हुई है जी हल्की सी बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। और क्योंकि ये हल्के हल्के बादल ज़रा शाम के टाइम मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चले इसका भी थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ है सुबह का टाइम, और जब सुबह का टाइम होता है तो मेरा दिल कर रहा होता है कि बस कुछ अच्छा सा बन जाए। और आज मैं आपको सिखाऊंगी मटन कढ़ाई। तो बस जब कुछ अच्छा सा बन जाता है ना, तो फिर वो अच्छा सा क्या होता है कि बस मैं हमारे करीब एक बेकरी है, तो यहाँ से ना शेरमाल बहुत अच्छा मिलता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि यही मंगवाओ। और ये मेरा फेवरेट नाश्ता होता है जब मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत रिलैक्सिंग मूड में होती हूँ, अच्छा अच्छा फील कर रही होती हूँ। तो बस फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं शेरमाल मंगवाऊँ, उसके मक्खन लगाऊँ और एक कप चाय का हो। तो कभी कभार ये मेरा शाम का भी नाश्ता होता है। नाश्ता या मीन टू से के जब शाम को हल्की फुल्की चाय पीने को दिल चाह रहा था, तो उसके साथ ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मॉर्निंग में भी अगर हल्का फुल्का नाश्ता करना हो तो तब भी मैं ये खा लेती हूँ। तो बस आज कुछ हल्का फुल्का और अच्छा खाने को दिल कर रहा था। वैसे तो ये हमारे एरिया में जो है ना 100 रुपीज़ का मिलता है। आपके एरिया में कितने का मिलता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा, चले बढ़ते ही हम अपनी नेक्स्ट बात की तरफ। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक छोटा सा क्लिप। वलीमे पे गई थी मैं, और दूसरा मैं आपसे शेयर करूंगी कि फूड पांडा या प्राइवेट कस्टमर को हम अपनी तरफ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्डर किस तरह पिक करें, और रेगुलर अगर फूड पांडा के कस्टमर हैं तो उनको प्राइवेट कस्टमर किस तरह बनाएं। तो कोशिश करूंगी कि आज ही इस बात को इन शॉर्ट जो है ना आपको तफसीलात बता सकूं। फिर एक कल मेरी सिस्टर का जो है ना वो मैसेज भी आया था। वो ये कहती थी कि मैं इस्लामाबाद से हूँ और मैं फूड पांडा का काम शुरू करना चाह रही थी, मैं किस तरह शुरू करूँ। तो आई थिंक सो वो न्यू है मेरे चैनल पर। तो वेलकम टू माय चैनल। आपको हम खुश आमदेद कहते हैं, और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो भी आपको वेलकम कहते हैं। तो जी, बहुत खुशी है कि आप हमारी कम्युनिटी में ऐड हुई हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप फूड पांडा का काम करना चाहती हैं तो उसकी फुल वीडियो मैंने उनमें से किसी एक वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं तो मैं चैनल जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, उधर से भी आप पिक कर सकती हैं। तो वहाँ पे वो फुल वीडियो मैंने बताई हुई कि फूड पांडा चैनल चैनल क्या नहीं, चैनल चलाती है, इसलिए चैनल मुँह से निकल गया। चैनल नहीं बल्कि फूड पांडा रजिस्ट्रेशन बिजनेस फॉर्म होता है। वहाँ पे एक बिजनेस फॉर्म होता है जिसके ऊपर आप एक फॉर्म्स आता है, अपनी कुछ डाटा आपने एंट्री करनी होती है, अपने बारे में बताना होता है, अपने एरिया के बारे में बताना होता है, एड्रेस बताना होता है। क्योंकि मैं आपको रात मैसेज पे कर रही थी आंसर तो, लेकिन वो पूरा लिखा नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा चले कल वीडियो में बता दूंगी। तो आप वहाँ से देख लें, नहीं तो आप फूड पांडा रजिस्टर प्रोग्राम निकालेंगे ना, बिजनेस रजिस्टर प्रोग्राम या फूड पांडा रजिस्ट्रेशन, कुछ भी ऐसा निकालेंगे, तो फर्स्ट वाली पे क्लिक करके तो वो एक फॉर्म सामने आ जाएगा। उस फॉर्म को आपने फिल करना है, और फॉर्म फिल करने का भी तरीका मैंने वैसे बताया हुआ, उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो क्या कहते हैं, वरना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें फॉर्म फिल करना सिखाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो उसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। वो आप सामने आता जाएगा। जैसे कोई अकाउंट बनाते हैं ना कि नेम, यूज़र नेम, एरिया, फ़ोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, और ये सारा किचन वगैरह की वो पिक लेते हैं, तो ये सारी तफसीलात ना उसमें बता देते होते हैं। तो आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो निकाल लें तो आप उसमें देख सकती हैं, तो वो सारा आपको प्रोसीजर बता देंगे। तो ये सारा काम ऑनलाइन भी हो जाता है और ख़ुद अपने ऑफिस एरिया के ऑफिस में जाके भी हो जाता है। ये आपकी मर्जी, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकती हैं। तो यहाँ पर बात हो गई आपकी कंप्लीट। फिर भी अगर और कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बाय मैसेज या मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बात बता दूंगी। दूसरी बात ये आ गई थी, हम फूड पांडा कस्टमर को रेगुलर किस तरह करेंगे। तो वो रेगुलर हमने इस तरह करना है कि हम ना खाना बहुत अच्छा सा बनाएंगे। सबसे पहली बात मेरी ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि खाना हमने बहुत अच्छा सा बनाना, टेस्टी फुल बनाना है। आपकी जो रेसिपी है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि जो किसी और के पास ना हो। आपके मसाला जात ऐसे होने चाहिए जो किसी और के पास ना हो। प्याज फ्राई किया, लहसुन अदरक डाला और नमक मिर्च 4-5 मसाले डाले, तो ये तो रेसिपी सबको ही आती है। लेकिन कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स होती हैं, कुछ ख़ास जो होते हैं ना पकाने का स्पेशल तरीका होता है, तो वो हर किसी के पास नहीं होता। तो वो फिर आपको मैं अक्सर जो मेरे पकाने का स्टाइल तरीका है ना, वो मैं आपको अक्सर वीडियोस में शेयर करती हूँ, रेसिपी बताती रहती हूँ। वो रेसिपी मैं बिला वजह नहीं शेयर करती, वो रेसिपी इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको मेरे पकाने का तरीका आ जाए, जो मैंने कोई एक जगह से नहीं सीखा। मैंने सबसे पहले तो जाहिर सी बात है अपनी मदर से ही सीखा, अपनी मामा से ही सीखा है। दूसरी बात यह है कि मुझे जहाँ कहीं अच्छा लगता है ना कि कोई अच्छा कुक खाना बना रहा है, कोई अच्छा
बेशक मैं किसी शादी में गई हूँ ना और वहाँ का मुझे खाना अच्छा लगा है, तो मैं फिर उस नाई के पास पहुँच जाती हूँ या जो खाना बनाता है, जो केटरिंग वाला होता है कि भाई मुझे इसकी रेसिपी बताओ। फिर वो मुझे बताता है, तो फिर मैं वो भी ऐप जो है ना उसमें मेरी काफ़ी रिसर्च होती है किसी भी खाना बनाने में ना। कोई एक रेसिपी नहीं मैं पकड़ती, मैं मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ चीज़ें देखती हूँ कि फिर जो मुझे उसमें से अच्छी लगती है ना, फिर मैं वो चीज़ें पिक कर लेती हूँ। कोई मेरी दोस्त खाना अच्छा बना रही है तो मैं वो भी उसमें ऐड कर लेती हूँ। तो ये एक तो बस ये अपने अपने ज़हन की बात है कि हमने कहाँ से कौन सा आइडिया पिक करना है, अपना ज़हन चलाना है, अपने दिमाग को हाजिर रखना है। अगर कोई पका भी रहा होता है ना, फिर सामने कोई कुक कर रहा होता है, मैं किसी के घर चली जाती हूँ कि ये कैसे बना रहा है, मैं पूछती नहीं हूँ, मैं बस वैसे ही देखना शुरू हो जाती हूँ। अच्छा ऐसे बन रहा है, अच्छा ऐसे बना, उसको पता भी नहीं चलता और मैं सीख भी जाती हूँ। तो ये बस मेरे अंदर एक एबिलिटी कह लें, कुछ भी कह लें, कि रिसर्च की बहुत ज़्यादा आदत है। तो वो हमने जो है ना, मैं किसी के पास ही पहुँच जाती, वो लॉक रेसिपी नहीं होती। मैं मुफ्त जहाँ से अच्छी लगती है ना वो चीज़ें, खुशबूदार चीज़ें कौन सी इसमें ऐड करनी है। बहरहाल ये मेरे सीक्रेट्स होते हैं जो मैं कम कम लोगों को बताती हूँ, लेकिन वो मैं रेसिपी में ज़रूर शेयर कर देती हूँ। जो मेरी रेसिपी होती है ना उसमें मैं बता देती होती हूँ और किसी को नहीं मैं बताती। कई मेरी जो कज़नें हैं, जो मेरी होती है ना सिस्टर्स वगैरह, वो मुझसे पूछ रही थी आप खाने में ऐसा क्या मिलाती हैं, आप ऐसा क्या करती हैं जो आपका खाना टेस्टी होता है। तो मैं भी कैसे कहती हूँ अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मेरे हाथ में टेस्ट दिया हुआ, इस तरह गोल मोल बातें करके ना तो मैं कर देती हूँ बात को ख़त्म। लेकिन मुझे पता होता है मेरे पीछे कितनी एफर्ट होती है, कितना सारा कुछ होता है। अब एक और क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा होता है कि फूड पांडा कस्टमर को हम प्राइवेट कस्टमर किस तरह बनाएं। तो वो उसकी बात ही मैं बता देती हूँ आपको कि जो फूड पांडा पर काम करती हैं, हम चाहते हैं कि उनका जो हमें कमीशन है वो ना देना पड़े। पहली बात तो ये है कि वो हमें राइडर प्रोवाइड करते हैं, वो हमें हमारे किचन को बूस्टअप करते हैं नेट के थ्रू। जितने भी नए फूड पांडा पर काम करने वाले होते हैं ना, वो उनको बहुत ज़्यादा जो होता है ना फूड पांडा बूस्टअप कर रहा होता है, जगह जगह अपनी कमर्शियल जगह जगह उनके रेस्टोरेंट शो कर रहा होता है। तो जिसकी वजह से ना हमारा एक जो रेस्टोरेंट है वो ऊपर ही ऊपर नज़र आ रहा था लोगों को, हमारे एरिया में नज़र आ रहा होता है। तो ये सब कुछ हम खुद नहीं ना कर सकते। जब प्राइवेट हम काम करते हैं तो हमें ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं, अपनी पब्लिसिटी भी खुद करनी पड़ती है, अपना राइटर भी खुद ही अरेंज करना पड़ता है और हमें यानी कि बहुत सारे काम होते हैं ना वो खुद करने पड़ते हैं। तो लेकिन जो फूड पांडा पर काम वाली काम करती हैं उनको ये सहूलत होती है कि वो उनको ना राइडर ढूंढना पड़ता है, उनको ना क्या कहते हैं अपने रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी करनी पड़ती है। बस वो जस्ट वो 16-17 हज़ार फीस पे करती हैं और वहाँ जाके ना बस अपना काम शुरू हो जाता है। और जो उन्होंने पीछे ग्रोसरी वगैरह जितना भी 1.5 लाख या जो भी प्रोसीजर होता है, जितना आपका मेन्यू है, जितना आपकी रेंज है, उतना आप काम शुरू करें। कई लोग कहते हैं कि हमारा लाखों रुपये लग जाता है और हमें फ़ायदा नहीं होता। तो वो मैं आपको बता दूं कि आपने छोटे छोटे सिस्टम से काम शुरू करना है, बड़े बड़े सिस्टम सेटअप पे नहीं जाना। आप जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगता है आपने उस तरह काम करना होता है, क्योंकि हर इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वो 50,000 या लाखों रुपया खर्च करेगा तो वो फूड पांडा पर काम करेगा। आप छोटे से छोटा मेन्यू रखें, छोटे से छोटी अपनी जो है ना वो पैकिंग की चीज़ें रखें, नॉर्मल रखें। लोगों को आपके टेस्ट से मतलब पता है, ये अच्छी बात है कि लोगों को आपकी पैकिंग भी नज़र आती है। मैं तो खुद कई बार मतलब अपने हाथ से यानी कि अच्छी सी पैकिंग करके अपने हाथ से लेके, ज़रूरी नहीं कि प्रिंट फॉर्म में हम भेजें, तो वो उनको सिर्फ खाने का टेस्ट सही होता है। कुछ लोगों को वो ये नहीं देखते हैं कि लेकिन साफ़ सुथरा आपके इन्वेलप्स होने, साफ़ सुथरी आपकी पैकिंग होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को ज़रूर प्रेफर करूँगी कि खाना खाने के मामले में मैं हाइजीनिक पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देती हूँ कि खाना अच्छा पैक हुआ हो, अच्छा बना हुआ हो और साफ़ सुथरे माहौल में बना हुआ हो। ये इन 3 चीज़ों की तरफ आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी। हाँ, जब आपके पास पैसे आना शुरू हो जाए तो अच्छी पैकिंग भी खरीद लें, अच्छी यानी कि वो जो क्रॉकरी होती है, डिस्पोजेबल क्रॉकरी हमने खरीदनी होती है, वो भी आप अच्छी खरीद सकती हैं। ये जब आपने काम करना है, जब आपके पास पैसे आना शुरू हो जाए। लेकिन जब आप सिर्फ शुरू ही करना चाह रही हैं तो बस अब आपने वो हल्का फुल्का ही काम जारी रखना है, लेकिन साफ़ सुथरा रखना है। और दूसरी बात यह है कि हम फूड पांडा कस्टमर को जो है वो हम प्राइवेट किस तरह करेंगे। तो वो अक्सर होता है, मैंने सुना है, मतलब खुद तो नहीं अभी तक अप्लाई किया, तो वो यही सुना कि मैंने जो राइडर लोग होते हैं ना उनके पास नंबर होते हैं, तो आप किसी भी तरीके से राइडर हजरात से आप वो नंबर हासिल कर लें। और वो राइडर हजरात से नंबर किस तरह हासिल किया जा सकता है कि कभी कभार उन बेचारे भाई लोगों को खाना खिला दें, उनको कभी अभी ऑफ़र कर दें कि जी मैं जो प्राइवेट खाना जो भेजा करूँगी वो आप कभी प्राइवेट मैं फ़ोन करूँ तो आप आके ना ले जाया करना। तो इस तरह जब किसी को अपना इंटरेस्ट नज़र आएगा ना तो फिर ही हम किसी से कोई काम ले सकते हैं। तो ये काम आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है और गलत तरीके से नहीं करना। मैं आपको ये भी बात कह दूँगी कि आपने अपना भाई समझ के और अपना एक कस्टमर जो होता है ना
क्या कहते हैं बिज़नेस में जो एक हमारा एक मकाम होता है इज़्ज़त, उसमें दायरे में रह के आपने हर बात दूसरे से करनी होती है। तो बस उसी लेवल को दरमियान में रखते हुए आपने उनसे नंबर भी लेना है और सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है, अपने बिज़नेस के हवाले से बात करनी, कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं करनी। तो बस इस तरह फिर आप या फिर अपने किसी बड़े भाई को या फिर अपने फादर वगैरह को या अपने हस्बैंड को उसमें इन्वॉल्व करें ताकि वो उससे नंबर लें, उसी से फिर वो कस्टमर को, फिर कस्टमर की अपनी मर्ज़ी होगी, आपने उसके पीछे नहीं पड़ना कि भाई आप हमसे प्राइवेट ही लें, क्योंकि जब हम प्राइवेट खाना बनाते हैं तो हमें 1-2 दिन का टाइम मिल जाता है, खाना अच्छा बन जाता है। लेकिन फूड पांडा पर क्योंकि आधा घंटे का टाइम लिमिट होती है तो उसमें खाना इतना अच्छा नहीं बनता, क्योंकि उसमें हमने सारा काम जल्दी जल्दी करना होता है, हर चीज़ जल्दी जल्दी बनानी होती है, कुछ हार्डन करके चीज़ें रखनी होती हैं, तो ये सारा कुछ होता है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो बस इस तरह जो है ना हम फूड पांडा के कस्टमर को प्राइवेट कस्टमर बना सकते हैं। तो वो उसमें भी आपने पीछे नहीं पड़ना उनके, अगर उनकी मर्ज़ी होगी। कुछ लोग सिर्फ फूड पांडा के थ्रू ही खाना मंगवाना पसंद करते हैं। आपने जस्ट उनको 1-2 बार कहना है और बस आपने फिर काम शुरू कर देना है अपना किसी और की यानी कि नंबर पे के, या भाई आप मुझसे प्राइवेट, तो 10 लोगों को अगर आप क्लिक करेंगे तो कोई एक तो होगा ना जो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। और फिर जब आपके रेगुलर कस्टमर बनना शुरू हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक ग्रुप बना लेना है, उस ग्रुप में उन सारे लोगों को ऐड करें और उसमें मैसेज आपने सिर्फ वो वाला सिस्टम रखना है जिसमें सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है, और वो जो आपस में वो जो होते हैं ना वो लोग नहीं मैसेज करेंगे। तो आपने वो सिस्टम कर लेना है। और दूसरी बात यह है कि अपनी रोज़ का रोज़ मेन्यू शेयर करना है, रोज़ की कुकिंग शेयर करनी होती है। और फिर आपने एक दिन पहले बता देना होता है उनको कि मैंने अब ये मेन्यू सेट करना है, तो बस फिर वो उनके माइंड में रहता है कि कल ये खाना बन रहा है, मैंने मंगवाना है या नहीं मंगवाना। आपने अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी डिशेज़, जो मज़ेदार डिशेज़ होती है जिसको देख के दिल चाहता है खाने को, आपने वो डिशेज़ वहाँ पर लगानी है। ऐसी ही तस्वीर और पिक्चर भी शेयर करनी है ताकि देख के खाने को दिल चाहे, क्योंकि सबसे पहले भूख जो होती है वो आँखों की होती है, फिर हमने अपना टमी फील करना होता है, फिर खाया जाता है। तो देखने की जो भूख पूरी होगी तो फिर खाने की भूख भी पूरी हो जाएगी। तो आपने इस बात को अपने जहन में रखना है। और खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी हो, खाने का कुकिंग स्टाइल अच्छा हो, और जो भी आप रेसिपीज़ में डाल दें इसके मसाले अच्छे होने चाहिए, जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किचन में आप जब भी जाएँ, बेशक 10 बार जाए तो 10 बार अपने हैंड वॉश करने हैं, अपने सर पे दुपट्टा ढाँप के रखना। एक तो ये सुन्नत रसूल है, ठीक है, दुपट्टा ढाँप के रखना। जो सहाबिया कराम थी ना वो दुपट्टा ओढ़ के खाना बनाया करती थी, वज़ू करके खाना बनाया करती थी। और दूसरी जो अगर लॉजिकल अगर पॉइंट से इसको देखा जाए तो वो ये है कि जी हमारे जो बाल वगैरह हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं अगर वो खाने में चले जाएँ। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि खाने में बाल ना आए। जब खाने में बाल आ जाते हैं ना तो मेरा खाने से दिल हट जाता है। तो कई आपने घरों में भी ऐसा होता होगा कि मंथ हजरात अगर वो खाने में बाल आ जाता है ना तो वो यूं उठा के दिखा रहे होते हैं कि देखो जी बाल आ गया। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी कस्टमर के खाने में चला जाए, वो तो उसका दिल बुरा ही हो जाएगा कि भाई वो मैंने तो खाना मंगवाना ही नहीं हो। और मे भी अल्लाह ना करे वो खाना वेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ ही ऐसी। तो इसके 2 फ़ायदे बेनिफिट है कि जी एक तो आप सुन्नत रसूल को कर रही हैं, आपको सवाब मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जी आप के खाने में बाल नहीं जाएंगे। और सफाई का ख़ास ख्याल रखना है आपने, किचन में हर चीज़ को वॉश करके अच्छे से रखना है। और तमाम देखने वालों से गुजारिश है, देखने वालों से आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करके जाना है और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है, और कमेंट भी प्यारा प्यारा सा करना है। जो भी क्वेश्चन हो माइंड में वो भी ज़रूर कीजिएगा करना है। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।